ये रबीउल अव्वल के महीने के अंदर लाइटिंग की जाए या ना की जाए, ये रोशनियाँ की जाएँ, ये घरों को सजाया जाए, बाज़ारों को सजाया जाए, ये ऐसा सवाल है कि जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है ये डिस्कस होता है। फिर इसके अंदर हम ओपिनियन भी देखते हैं जब अहले इल्म के, तो उसके अंदर भी हमें कुछ इख्तिलाफ़ मिलता है। इख्तिलाफ़ जो है इल्मी और तहकीकी इख्तिलाफ़, ये बुरा नहीं होता, ये अच्छा है, रहमत है। और रहमत इस माना के अंदर है कि हमारे दीन ने हमारे दिमागों को जामिद नहीं किया है, उसको एक तहकीक की राह पे लगाया है। और जब भी तहकीक की राह के अंदर जो अहल हैं वो जब इस राह के अंदर अपनी काविशों को पेश करते हैं तो अल्लाह की बारगाह से अजर भी मिलता है और गलती के ऊपर भी, ख़ता के ऊपर भी इनको सवाब मिलता है। तो ये जो तहकीक की राह है इसको बिल्कुल खुले दिल से कबूल करना चाहिए। दो ओपिनियन हमारे सामने आ जाती हैं, बहुत से अहले इल्म इसको नाजायज़ कहेंगे, बहुत से अहले इल्म है वो जवाज़ की भी दलाइल पेश कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर एक कन्फ्यूजन बाहर लेकर रहती है, इसलिए कि हम एक असल देखें कुरान पाक ने जो बयान किया, कुल मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाह, अल्लाह ने ज़ीनत को हलाल रखा है। तो किसी भी तरीके कार से जब ज़ीनत की चीज़ को हम हराम बोलें तो हमारे पास कोई ना कोई दलील होनी चाहिए। ये आयत मुबारक या इस आयत मुबारक से बनाई गई दलील ही की बुनियाद के ऊपर कई हजरात हैं जिनका मौक़िफ़ ये बनता है कि ठीक है ये ज़ीनत की जाती है और उर्फ़ी लिहाज से की जाती है, और हमारे यहाँ उर्फ़ के अंदर कोई भी फंक्शंस वगैरह हो, शादी के, ब्याह के या दीगर, तो ये चीज़ें एक नॉर्मल है अब। और इसी चीज़ को अगर एक इंसान रबीउल अव्वल के हवाले से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब जो महीना है आपकी विलादत के हवाले से कोई इस्तेमाल कर ले तो ठीक है। लेकिन एक तबका उलमा को हम देखेंगे जो मना करते हैं, और उनका जहन और उनका नज़रिया देखने का अलग है। और उनका नज़रिया यह है कि अल्लाह ताला ने ज़ीनत को हलाल ज़रूर रखा है, लेकिन अल्लाह कुरान में बारहा फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, लेकिन इसराफ़ को अल्लाह पसंद नहीं करते हैं, हद से तजावुज़ करने को अल्लाह पसंद नहीं करते हैं। मैं एक कमरे में बैठा हूँ और इस कमरे के अंदर मुझे एक बल्ब की नीड है और मैं 10 बल्ब ऑन करके बैठ जाऊँ, एक मिसाल है, तो मैं इसराफ़ ही कर रहा हूँ, मैं हद से तजावुज़ कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने हमें इसराफ़ की इजाज़त भी नहीं दी है। इस नज़रिए के अंदर जो देखते हैं, बाकी दलाइल अलग हैं कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, या इस माना के अंदर कि ये ठीक है या बिदअत है, उसकी डिस्कशन मैं अक्सर अपने दूसरे क्लिपों के अंदर कर चुका हूँ। लेकिन आज सिर्फ इस नज़रिए के ऊपर मैं कलाम कर रहा हूँ कि ये इसराफ़ जाता है या नहीं जाता। ये जो हम रोशनियाँ और लाइटिंग, और करोड़ों और अरबों रुपए की शायद ये लाइटिंग हो जाती है, आया हम ये बोल सकते हैं ये इसराफ़ के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो एक तबका उलमा का ऐसा है जो बिल्कुल इसको इसराफ़ समझता है कि मुझे अगर एक बल्ब की ज़रूरत है, मैं 4 बल्ब जला के बैठूंगा, तो मैं इसको भी जब फजूल खर्ची कहता हूँ। तो जब इतनी ज़्यादा लाइटिंग की नीड नहीं है, एक गली के अंदर आप लाखों रुपए की खर्चियाँ कर लें, तो इसको इसराफ़ क्यों नहीं बोला जाएगा। तो ये वो वजह है जो दो उलमा के नज़रिया सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज फतावा रज़ाविया से इमाम अहमद रज़ा खान साहब का नुक्ता नज़र बयान करने जा रहा हूँ। हैरानी होगी क्योंकि ये भी हमारे यहाँ नॉर्मली बयान नहीं किया जाता कि आला हज़रत अहमद रज़ा खान साहिब, उनसे भी एक जगह पर यह सवाल हुआ कि जो रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, रमज़ान के महीने के अंदर 27वीं शब जब ख़त्म कुरान की रात आती है, या इसी तरह बुजुर्गान दिन के जब उर्स वगैरह की महफिलें होती हैं, तो सैकड़ों सैकड़ों जो है रोशनियों के अहतमामात होते हैं। इनसे मुताल्लिक अहमद रज़ा खान साहब से भी सवाल हुआ, तो इन्होंने जवाब जो इरशाद फरमाया वो बड़ा काबिल गौर है। और हैरानी होगी आपको कि अहमद रज़ा खान साहब ने ये जो सैकड़ों चिराग जला दिए जाते हैं, यानी रोशनियों का इतना ज़्यादा फजूल और लग़्व इस्तेमाल, इसको इसराफ़ में रखा और हराम में ही रखा। ये बड़े ताज्जुब वाली बात। और उसकी वजह ये ताज्जुब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ उमूमन इसका जो जवाज़ पेश करते हैं कि चाहे लाखों की लाइटिंग हो जाए, करोड़ों की लाइटिंग हो जाए, इसको जो जवाज़ पेश करते हैं वो भी ख़ास तौर पे अहमद रज़ा खान साहब को ज़रूर फॉलो करते हैं, उनको पढ़ते हैं। और मैं इसलिए ताज्जुब की बात कर रहा था कि अहमद रज़ा खान साहब के फतावा के अंदर एक सवाल ऐसा मिलता है कि जिसके जवाब में इन्होंने ये जो बहुत ज़्यादा लाइटिंग का इंतज़ाम कर लिया जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, इसको बिल्कुल इसराफ़ में डाला है और हराम का ही फतवा दिया है। वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। ये हवाला भी आप नोट कर लें, फतावा रज़ाविया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 257। और सवाल आपसे हो रहा है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल हो रहा है, क्या फरमाते उलमाए दीन इस मसले में कि लोगों का 27वीं शब रमज़ान के मौका पर मसाजिद को आरास्ता करना, रोशनियों का खुसूसी अहतमाम करना, इसी तरह मीलाद शरीफ की तकरीबात के लिए मकानात को सजाना, फ़ानूस और फूल लगाना, बुजुर्गान दीन के सालाना उर्सों में खानकाहों पर इस किस्म का बंदोबस्त करना, अगर ये माल वक्फ़ के ना भी हो, ज़ाती माल से हो, तो ये दुरुस्त है या नहीं है। यानी सवाल करने वाले ने 3-4 चीज़ों को के बारे में सवाल किया कि रमज़ान के दिनों के अंदर भी 27वीं तारीख़ जब आती है, ख़त्म कुरान का दिन आता है, तो मसाजिद को आरास्ता किया जाता है, रोशनियों का अहतमाम किया जाता है। इसी तरह उर्स के मौक़ों पर भी ऐसा किया जाता है, इसी तरह मीलाद की महफिल के अंदर भी ऐसा किया जाता है। तो ये सब चीज़ों से मुतालिक साइल ने सवाल किया। अच्छा, इसका जवाब जब आप पढ़ेंगे तो 2 हिस्सों में अहमद रज़ा खान साहब ने इसका जवाब दिया। पहला हिस्सा आपने ये बयान किया कि ज़ीनत अल्लाह ने कुरान में इजाज़त दी है,
बक़दरे ज़रूरत और बक़दरे मसलहत ज़ीनत को कभी भी हराम नहीं कहा जा सकता। अल्लाह फरमाते हैं मन हरम ज़ीनत अल्लाह, ज़ीनत को कौन है जो हराम करे। फिर आपने जिक्र किया अगर मिसाल के तौर पर 2-3 अफराद हैं किसी महफिल में बैठे हैं और उनके लिए आपने 1-2 बल्ब लगा दिए, इनफ है। अगर 10-20 अफराद हैं तो उनके लिए अगर 1 से ज़्यादा चिराग की ज़रूरत है, 2 से ज़्यादा चिरागों की ज़रूरत है, आप रोशनी उतनी कर लें। इसके बाद पहला हिस्सा यह बयान किया कि जितनी ज़रूरत है उतनी रोशनी का एहतमाम करना तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ बड़े दिनों के अंदर रमज़ान की रातों में बुजुर्गों के उर्सों के ऊपर ये जो सैकड़ों चिराग सजावटें कर करके जो हम लगा देते हैं, अहमद रज़ा खान साहब ने इस जवाब के दूसरे हिस्से में बयान किया बिल्कुल इसराफ है, ये गुनाह है, ये हराम है। वो अल्फाज में आपको सुना देता हूँ कि अहमद रज़ा खान साहब कहते हैं कि लेकिन बहुत से लोग ख़त्म कुरान वाली रातों को बुजुर्गों के उर्सों के मौक़ों पर वो ऐसा करते हैं कि सैकड़ों चिराग अजीब व गरीब वज़ो तरतीब के साथ ऊपर नीचे बहम तरीक़ों से रख देते हैं। यानी अजीब व गरीब वज़ो तरतीब के साथ मतलब जो सजावटें वगैरह करके सैकड़ों की तादाद के अंदर चिराग वगैरह बना के रोशनी के लिए सजावटें कर देते हैं। महल्ले नज़र है और इसराफ के ज़ुमरे में आता है। ये आपने जवाब दिया। यानी कि ये जो हमारे यहाँ बड़ी रातों में, और साइल ने सवाल के अंदर मीलाद की महफिलें, उर्स और रमज़ान, ये सब चीज़ों का जिक्र किया, और जवाब में आप कह रहे हैं कि ये जो सैकड़ों चिराग जला दिए जाते हैं जो ज़रूरत से भी ज़ायद है, जिसका कोई मकसद भी समझ में नहीं आ रहा, ये इसराफ के ज़ुमरे में जाता है। लिहाजा ये बिल्कुल एक ताज्जुब वाली बात है कि अहमद रज़ा खान साहब के फतावा रज़विया में ये आपको मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारे ये सवाल मैंने भी बहुत से लोगों को बताया भी है, पढ़ के सुनाया भी है, लेकिन एक ताज्जुब के ऊपर बड़ा ताज्जुब ये मुझे देखने में मिलता है कि वो मुझे ही गलत कह देते हैं कि नहीं आप गलत पढ़ रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर आपने जिक्र किया, और आप भी पढ़ लीजिएगा, मैंने हवाला आपको दिया है, जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 257 पे ये सवाल है, और आगे इसका जवाब चल। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।